राधे राधे दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, एक बात सही मायने में पूछूं मैं आपसे कि पाने में मज़ा है या पवाने में? माने किसी चीज़ को खाने में मज़ा है या खिलाने में? राधा रानी महारानी जी की कृपा से ये भाव मन में बहुत प्यारा है कि हम खाना पसंद करते हैं या खिलाना, किस में आनंद ज़्यादा है? दोस्तों, राधा रानी महारानी जी की ये कृपा है कि जिस व्यक्ति को भगवान कृपा से नवाजते हैं और जो समर्थ होता है उसे चाहिए कि वो खिलाए, पवाए। ये बहुत बड़ा भाव है। देखिए, मैंने इस चीज़ को इसलिए आज पकड़ा है क्योंकि दुनिया में ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बीमारी है कि हम बेसिकली खाना पसंद करते हैं, चाहे कुछ भी हो। पैसा हो, कहीं से गलत तरीके से आए खाना चाहते हैं, करप्शन करके खाना चाहते हैं, कहीं से हम कुछ पदार्थ मिल गया, कुछ पकवान मिल गए, कोई ऐसी चीज़ मिल गई जो हम अपना पेट भरने के बाद और चाहते हैं कि वही और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। तो इसको तो हम कहते हैं खाना। और पवाना माने प्रसाद किसी को देना, पवाना माने किसी को खिलाना। भाई, खिलाने का आनंद अलग ही है। वृक्ष हैं, हमने हमेशा वृक्षों को देखा है फलों से लदे हुए, और वो सारे के सारे देना जानते हैं। नदी अपना नीर पिलाना ही जानती है। पवन अपनी पवन से शांति देना ही चाहती है, जानती है। तो जितने भी प्रकृति के अंदर जो पदार्थ आप देख रहे हैं, उनसे आप एक चीज़ सीख लें कि वो देना ही देना ही देना ही देना चाहते हैं, देना ही जानते हैं। लेना उन्हें आता ही नहीं है। उन्हें सिंचित करके आप खड़ा करके तैयार कर दो, उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ देने का काम करते हैं। यही फिलोसॉफी हमारी ट्रस्टीशिप की कंसेप्ट की है। महात्मा गांधी का कंसेप्ट था, बहुत प्यारा कंसेप्ट था। काश कि प्यारेलाल जी जिंदा होते और राम मनोहर लोहिया जी जिंदा होते तो हमारा ये कंसेप्ट जो है आज विधान ले चुका होता, कानूनन रूप ले चुका होता। ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट यही कहता है कि आपको अपना उतना ही हक अपने पास रखना है जितना कि आप अपने परिश्रम के द्वारा कमाते हैं। बाकी आपको जितना भी आपके पास अतिरिक्त है, उस अतिरिक्त को आपको समाज के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट इतना अच्छा था कि इस कंसेप्ट में समाज में जो विषमता वाली बात थी, उस विषमता को हम दूर कर सकते थे। तो विषमता, या जिसे हम कह सकते हैं कि आप अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है, वो इसी कारण बढ़ी है। लोग ट्रस्टी बन तो गए, लेकिन ट्रस्टी बनने के बाद उन्होंने ये चाहा कि भाई इस पूरे के पूरे ट्रस्ट के मालिक हम हो गए, पूरा का पूरा हिस्सा हमारा हो गया। हमारे जिनको विश्वास करके हमने सौंपा कि ये ट्रस्ट है, और ट्रस्ट बना करके हमने ट्रस्टीज़ को नियुक्त किया, लेकिन वो ट्रस्टी जो है इस ट्रस्टी के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल विपरीत चले गए। जबकि प्यारेलाल जी और महात्मा गांधी का ये कॉन्सेप्ट था। प्यारेलाल जी ने महात्मा गांधी के पत्रों को संकलित किया, और संकलित करने के बाद उन्होंने कहा था कि भाई आप श्रम है, पूंजी है या कच्चा माल है, जिनसे आप किसी कारखाने की स्थापना करते हैं, रॉ मटेरियल जिसे हम कहते हैं, और जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, जो किसी चीज़ का निर्माण आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर सभी लोगों का श्रम लगा हुआ है। सभी लोगों ने अपनी पूंजी, सारी पूंजी तो आपकी थी नहीं, आपने अंशों के माध्यम से, शेयर्स के माध्यम से, डिबेंचर्स के माध्यम से कैपिटल फंड जो है जनरेट किया, जनता जनार्दन से पैसा लिया, आप उस पैसे को डिविडेंड के रूप में देते हैं, लाभांश के रूप में जनता को चुकाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि वो जो सारा का सारा प्रॉफिट है, वो सारा का सारा जो लाभ है, अपनी ही तिजोरी में भरना चाहते हैं। वी जस्ट वॉन्ट टू कलेक्ट होल प्रॉफिट इन आवर तिजोरी, इन आवर ट्रेजर। तो हम अपनी ट्रेजरी के अंदर, अपने खजाने के अंदर अपने फंड्स को जो है लेकर के आते हैं, जो कि हमारा नहीं है। यही ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट है कि उस हिस्से पे तो आपका हक ही नहीं है भाई, वो तो आपका है ही नहीं। कैसे आपने उस हिस्से को अपने जो है मान लिया? वही भाव बहुत सुंदरतम रूप से प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इससे पहले कि ये विधान बनता, राम मनोहर लोहिया जी को हार्ट अटैक आया, उनकी डेथ हो गई, वो चले गए। तो दोस्तों, उसके बाद भी इस कंसेप्ट को लागू किया गया। बहुत सारे ट्रस्ट बने, बहुत सारे ट्रस्टी
ट्रस्टीज समाज में आए, लेकिन देखा गया अमूमन रूप से कि वो भावना तिरोहित हो गई। उस भावना से कोई भी ट्रस्ट आज काम नहीं करता। सबका उद्देश्य है जस्ट टू मेक मनी, जस्ट टू क्रिएट फंड्स, अर्थात पैसा कमाओ, फंड्स जनरेट करो और जितना हो सके अपना भर लो। भाई मुझे तो ये भाव बड़ा दूषित लगता है, क्योंकि प्रकृति ने जब हमें देना सिखाया है तो हम लेने के भाव से क्यों अपना जीवन जीते? अरे किसी को खिलाने के बाद, किसी की क्षुधा मिटाने के बाद आपको तृप्ति मिलनी चाहिए। मैं आपको सबसे अच्छा उदाहरण अपने ग्रैंडफादर का देता हूँ। उन्होंने भी आश्रम बनाया है हरिद्वार में, ज्वालापुर में उनका आश्रम चल रहा है। आज बड़े बड़े संत वहाँ रह रहे हैं, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के बच्चे वहाँ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस भाव से उन्होंने बनाया था, कैनाल मजिस्ट्रेट वो थे, उन्होंने अपना सारा का सारा पैसा जितना भी उन्हें मिला, अपने रिटायर, उस समय बहुत कम मिला करता था, लेकिन जितना भी मिला उन्होंने एक छोटा सा आश्रम डेवलप कर दिया। और आज भी वहाँ उसी भाव से गुरुकुल के बच्चों को रखा जाता है। जो भी ट्रस्टी हैं, उन ट्रस्टी का यही मेन, उसके अंदर जो है उन्होंने पहले के पहले बना करके रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए थे कि कहीं भी किसी भी तरीके से फंड्स का दुरुपयोग ना हो। आपके जो भी फंड्स हैं, उन फंड्स को जो है जो यूटिलाइज आप करेंगे वो वेलफेयर के अंदर करेंगे, कल्याण के लिए करेंगे। निःशुल्क वहाँ खाना खाते हैं लोग बाग, निःशुल्क रहते हैं, किसी तरह का कोई लेने का भाव नहीं। तो जहाँ ये ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट हम देखते हैं आज की तारीख में, तो उसमें भाव तिरोहित हो गया है, माने समाप्त हो गया है, कि माने ख़त्म सा हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के अंदर कमाने का जरिया बचा है शेष। दे माने कह रहा हूँ, द पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर ट्रस्टीशिप, द पर्सन हु आर एंगेज इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, वे सभी लोग संस्था को नोच के खा रहे हैं। दिखाने को बहुत बड़े संत हैं, धर्मात्मा हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, लेकिन दे जस्ट वांट टू मेक मनी, दे जस्ट वांट टू मेक मनी, दे जस्ट वांट टू कलेक्ट मनी बाय हुक और बाय क्रुक। कैसे न कैसे बस पैसा आ जाए, कैसे न कैसे बस हमारा भंडार भर जाए, कैसे न कैसे हमारे खर्चे रुक जाएं, या हमारे खर्चे तो बच जाएं और यहाँ से काम चलता रहे। तो भाई उस ट्रस्ट का क्या हाल होगा आगे आने वाले समय में? बर्बादी होगा, डेफिशिएट में जाएगा, घाटे में जाएगा। यही देश की अर्थव्यवस्था है। इसी तरीके से यदि आप देश को समझें तो देश को भी कुछ ही चुनिंदा लोग आज लूट करके खा रहे हैं, पूरी तरह से निचोड़ रहे हैं। दे जस्ट वांट टू मेक मनी ओनली। सो इन दैट प्रोसेस यू जस्ट रियलाइज द थिंग कि भाई जो हमारा नेशन है, हमारा जो राष्ट्र है, जो हमारी जो पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल टूटती जा रही है, ख़त्म। मैं बीइंग द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स आई कैन एक्सप्रेस माई व्यूज़ इन दैट वे कि आज देश को लूटने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और जो बोले वो बुरा, वो देश का गद्दार, देशद्रोही। तो भाई इस स्थिति से तो देश को कभी ना कभी तो निकालना पड़ेगा ना भाई। कब तक एक ही आदमी, कब तक दो ही आदमी, कब तक चार आदमी, कब तक पांच आदमी देश को मिलकर लूट जाएंगे, खाए जाएंगे? एक गरीब को सोचने और सुनने वाला कोई भी नहीं है क्या? ये मेरा भाव इसलिए है कि जो कंसेप्ट था ट्रस्टीशिप का, वो यदि आज कानूनन रूप लिए होता तो आज व्यवस्था कुछ और होती। समता की जो है आप धारणा देखे होते, आप समानता देखे होते, वर्गों के बीच में जो क्लासेस हैं उनका जो गैप है, उनके बीच में जो विषमता है, उस विषमता की आप उतनी गहरी खाई नहीं देखते। लेकिन होता क्या है कि अमीर और अधिक अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज यही कहने का भाव मन में था कि ठीक है, आप लूट लो, खा लो, पी लो, भर लो, लेकिन साथ ही आप बहुत सारी बीमारियों को भी इकट्ठा करेंगे। आप, मेरे पिताश्री कहा करते थे कि अतुल हो सके जितना देव देव देव, क्योंकि यदि आपने बाई येन केन प्रकार इकट्ठा किया, चाहे पैसा हो, चाहे कमोडिटी हो, वो सारी की सारी चीज़ें साथ में आपके लिए बीमारियां लेके आएंगी। वो सारी की सारी चीज़ें, स्थितियां, परिस्थितियां आपको कुछ क्षण का आराम दे देंगी, कुछ क्षण की मस्ती आपको दे देंगी, कुछ क्षण का आपको लाभ लोभ दे देंगी, और उसमें आप उस लोभ को संवरित नहीं कर पाएंगे, लेकिन साथ साथ उनके
ढेरों बीमारियां, असंख्य बीमारियां, असंख्य पीड़ाएं, अनलिमिटेड कष्ट, साथ में भगवान झोली भर के पकड़ा देंगे। पकड़ो इसको, संभालो। जैसे जैसे तुमने इकट्ठा किया था ना, वैसे वैसे इनको भी अपने शरीर पर झेलो, अपने परिवार में झेलो, अपने लोगों को कष्टों के सामने देखोगे, तब जो कलेक्ट किया है वो कलेक्टेड अमाउंट, कलेक्टेड पैसा जो भी आपने इकट्ठा किया है वो अब यहाँ लगाओ। तो भगवान का न्याय बहुत बड़ा है और सर्वोत्तम है, उस न्याय की तुलना हम नहीं कर सकते। इसीलिए तो जितनी भी प्रकृति बनी है वो देना जानती है, लेना नहीं जानती। वो जानती है कि मेरे प्रभु का न्याय देना सिखाता है, लेना नहीं। सो फाइनली इतनी ही बात परिक्रमा मार्ग से बैठ करके बरसाना धाम में डॉक्टर अतुल सखीदासी कहना चाहता है कि हो सके हर जीव, जो भाई 5, 7, 10, 20, 50 लोग जो भी इस वीडियो को देखें और सुने और समझें, तो ये बात मन में अवश्य बिठा लें कि भाई लेने में आनंद नहीं है, देने में ही आनंद है। पवाने में ही प्रसाद को आनंद आएगा और आखिर में बैठ के जब आप 2 फुल्की जो बचे हुए शेष खाएंगे, उसमें जो आपको आनंद मिलेगा वो आनंद सबसे पहले खा करके, ठूंस करके या उस सत्ता को अर्जित करके आपको नहीं मिलेगा। सो थिंक, सोचें, विचार करें, मनन करें। मैं परिक्रमा मार्ग से राधा रानी महारानी जी के चरणों में बैठ करके आप सबके हृदय में विराजी हुई राधा रानी महारानी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि देश को इस विकट परिस्थिति से ही ना निकालें, बल्कि हम लोगों की जो मानसिकता भोगवादी हो गई है, लूटने वाली हो गई है, लूट खसोट वाली हो गई है, उससे निजात दिलाए। पता नहीं कब होगा, शायद मैं देख पाऊँ या नहीं देख पाऊँ, क्योंकि सांसों का कुछ भी पता नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। हमारा चैनल है, मेरा चैनल है, राधा रानी का चैनल है। आप इस पर आएँ और इन प्यारे प्यारे भावों के साथ अपने मन को श्रेष्ठतम आयाम देने का प्रयास करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरे अत्यंत प्रिय आदरणीय मित्रों, दोस्तों, भाइयों और बहनों। राधे राधे।